Here is our exercise question answer. We continue the question answer. In previous lectures we see also a question answer. Today we also continue the question answer. Okay. Let's see which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. Which seeds, आपको पूछा गया है कि कौन सी सीड्स है जो मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट द सॉइल, जो बहुत दिन लगते हैं उस स्टेम को बाहर निकलने में, तो कौन सी सीड्स है ऐसी, तो वो सीड्स है, आंसर है सीड्स ऑफ सीसेम. सीसेम मीन्स तिल. तल जो तिल होते हैं ना वो व्हाइट व्हाइट, राइट. आप बहुत सारी चीज़ों में मम्मी जो है वो तिल की चिक्की आप खाते हो, तो वो जो तिल होते हैं उसे क्या बोला जाता है, सीसेम. क्या बोला जाता है, सीड्स ऑफ सीसेम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सीड्स टूक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल. व्हिच सीड्स टूक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल. आंसर है सीड्स ऑफ मस्टर्ड. तो यहाँ पे कौन सी सीड है, तो यहाँ पे मस्टर्ड है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड. ओके. नंबर 9, व्हिच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल. व्हाई? व्हिच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल. व्हाई? सो आंसर इज all seeds grow well in the presence of water and air. Water and air. If either of these two factors is absent, then the seed cannot grow. Okay? यहाँ पे पूछा गया है कि सीड्स ग्रो क्यों नहीं हो सकते, सीड्स प्रॉपरली ग्रो क्यों नहीं हो सकते. तो यहाँ पे आंसर है ऑल सीड्स ग्रो वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. इनफ उनको वाटर चाहिए, इनफ उनको एयर चाहिए, तभी वो सीड्स प्रॉपरली ग्रो हो सकते हैं. अदरवाइज इफ आइदर ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज एब्सेंट, अगर पानी नहीं मिलेगा, अगर उनको हवा नहीं मिलेगी, तो सीड्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली. तो सीड्स वो ग्रो होंगे. ओके. Next question is what would happen if the plants do not get water. What would happen if the plants do not get water? अगर plants को पानी नहीं मिलता है, अगर plants को पानी नहीं मिलता है तो क्या होगा. अगर एक दिन हमें खाना नहीं मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं, हाँ हम भी मुरझा जाते हैं ना. तो सिमिलरली they would turn yellow or even drier. They turn yellow. वो जो होते हैं प्लांट्स, तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो सूख जाते हैं. अगर उनको प्रॉपरली पानी नहीं मिलता है तो प्लांट्स क्या होते हैं, तो प्लांट्स सूख जाते हैं. इसीलिए उनको प्लांट्स को प्रॉपरली टाइम पे उनको पानी देना है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर. तो दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई, वो सूख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. व्हेन द सोयाबीन pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपको some plants spread their seeds. कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनके सीड्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे. So when the soybean pods are ripe, जो सोयाबीन pods होते हैं वो ripe होते हैं, पक जाते हैं. They burst and the seeds are thrown out. वो क्या होते हैं, जो अंदर के सीड्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं.
हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड? आपने कभी उसकी आवाज सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी, इसीलिए मैंने आंसर लिखा है नो आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड्स। नो आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड्स, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी है, इसलिए मैंने वो आंसर लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए है। ओके, ये क्वेश्चन को आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड, अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होते हैं, अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होते हैं एंड रिमेन एट वन प्लेस, वो एक ही प्लेस पे रहते हैं, तो क्या होगा? सो लेट्स सी द आंसर। इफ सीड्स वुड नॉट स्प्रेड and would remain at one place only, there can be many problems, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होते हैं। अगर सीड्स एक ही जगह पे रहते हैं तो so many problems are here। देखते हैं, all the seeds would fall near the parent tree, जिस प्लांट के वो ट्री होंगे, जिस प्लांट के वो सीड्स होंगे, जिस पेरेंट ट्री के वो सीड्स होंगे, वो सीड्स कहाँ पे गिरेंगे? वो सभी उसके आसपास ही गिर जाएंगे। वो क्या होगा? सभी उसके आसपास ही गिर जाएंगे। दिस विल प्रिवेंट दोज सीड्स फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। सभी एक साथ, हम बोलते हैं ना कि बहुत सारा रश होता है तो क्या हो जाता है? सफोकेशन होता है ना? प्रॉपर हवा नहीं मिलती है, जहाँ पे बहुत रश क्राउडेड प्लेस हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे सफोकेशन हो जाता है, वहाँ पे प्रॉपरली हम सांस नहीं ले सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होंगे तो क्या होगा? सभी सीड्स एक ही जगह पे सभी फॉल होगी, सभी गिरेगी, और वहाँ पे क्या होगा? तो एक ही जगह पे सभी सीड्स हो जाएगी, तो सभी को प्रॉपरली इनफ वाटर, सनलाइट और एयर कहाँ से मिलेगा? Okay, as a result most of the seeds would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. अगर सभी सीड्स को प्रॉपरली एयर, वाटर एंड सनलाइट नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो सभी एक ही जगह पे गिर गए हैं, सभी सीड्स एक ही जगह पे पेरेंट ट्री के पास ही सभी गिरे हैं, तो थिंक कि वो वहाँ पे उनको एयर, सनलाइट और वाटर कहाँ से मिलेगा? सभी को साथ में, इसीलिए वो जो सीड्स है वो फेल टू जर्मिनेट, वो ग्रो होने के लिए वो फेल हो जाएंगे। वो सीड्स जो है वो अंडर अ ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, वो सीड्स से वो ग्रो नहीं होंगे प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज by which seeds are spread. Make a list of different ways by which seeds are spread. आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है कि सीड्स किस किस तरह से स्प्रेड होते हैं, कौन सी तरह से वो स्प्रेड होते हैं। तो आंसर है यहाँ पे सीड्स आर स्प्रेड बाय फॉलोइंग एजेंट्स। सीड्स आर spread by following agents. तो कौन से हैं? तो फर्स्ट इज एनिमल्स, सेकेंड इज ह्यूमंस, थर्ड इज एयर एंड फोर्थ इज वाटर। एनिमल्स तो हमने देखा ही था कि जॉर्ज मेस्टर जो था वो अपने डॉग को लेके वॉकिंग पे गया था, तो डॉग पे क्या हुआ था? डॉग के फर पे तो सभी जो स्टिकिंग सीड्स थे वो डॉग पे स्टिक हो गए थे। देन ह्यूमंस, तो जॉर्ज मेस्ट्रल के भी जो क्लोथ पहने थे उसने, तो वहां पे भी वो स्टिक्स, जो सीड्स थी वो स्टिक हो चुकी थी। एयर, हवा में भी जो कॉटन सीड्स हमने देखे तो कॉटन सीड्स क्या कर रहे थे? वो फ्लाइंग हो रहे थे। और वाटर से भी सीड्स स्प्रेड होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आंसर है हमारे। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, मैंने जो पीडीएफ डाली है वही आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये उसी के क्वेश्चन आंसर से जो पीडीएफ मैंने डाली है
वो अगर आप कोई नहीं दिख रहा है, अगर छूट गया है आपका, तो आप वो पीडीएफ में से क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, आप उस पीडीएफ में से लिख सकते हो, उस पीडीएफ को आपको लर्न करना है। ओके, ये यूनिट हमारा यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट अवर चैप्टर 6। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।